व्यक्तित्व की परिभाषा। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व की क्या परिभाषाएं हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, गुण क्या होते हैं, किस शब्द से बना है, इसका अंग्रेजी मीनिंग क्या है, ठीक है। और जो अंग्रेजी वर्ड है यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो किस शब्द से बना है, यानी कि जो लैटिन भाषा को जो शब्द है पर्सोना, याद आया आपको? उस पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? मुखौटा, ठीक है। ये जो शब्द है इसी से जो बना है वो है शब्द पर्सनालिटी। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। उसी के आधार पर मैं आपको व्यक्तित्व की परिभाषाएं बताने वाली हूँ, ठीक है। इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्तित्व की व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में देखते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का, देखने का नज़रिया दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, क्योंकि दो व्यक्ति की सोच और उनका दृष्टिकोण एक जैसे नहीं होते। तो चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार है। इसमें आपने एक शब्द देखा कि व्यक्तिगत भिन्नता, ये इसी के आधार पर व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है दो व्यक्ति में भिन्नता। आपने देखा होगा, आप अपने दोस्त से मिलते हैं, आप कहीं जाते हैं तो दो लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, बातचीत करने का ढंग होता है, वेशभूषा होता है, वो एक जैसा तो नहीं होता, यानी कि अलग अलग होता है। तो वही जो भिन्नता है दो व्यक्तियों में, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। उसी को आधार मानकर व्यक्तित्व की अलग अलग परिभाषाएं दी है मनोवैज्ञानिकों ने। चलिए उनको पढ़ते हैं। व्यक्तित्व जन्मजात और विशेषताओं का योग है, यानी कि व्यक्ति जो आनुवांशिक रूप से, यानी कि आनुवांशिक जो गुण होते हैं उनको, और जो वातावरण में जो व्यक्ति सीखता है उनको, दोनों गुणों को मिलाकर, यानी कि दोनों विशेषताओं का जो योग है वो क्या है? व्यक्तित्व है। ये किसने कहा? मनोवैज्ञानिक थे वैलेंटाइन। उन्होंने व्यक्तित्व को इस प्रकार से परिभाषित किया और एक परिभाषा दी, वो है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का योग है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह रुचियों का आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है। ये किसने दी? मैकर्टी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी परिभाषा कई लोगों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार दी है, परंतु वर्तमान समय के अनुसार इसकी सटीक परिभाषा देने का कार्य ऑलपोर्ट ने किया। और ऑलपोर्ट की डेफिनेशन आपने देखा होगा, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो टीचिंग का, तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा है कि यह व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थाओं का योग है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन स्थापित करता है, ठीक है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑलपोर्ट ने दी है, ठीक है। ऑलपोर्ट की दी हुई परिभाषा है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, यह व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थाओं का योग है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन स्थापित करता है, ठीक है। कई किताबों में थोड़े से जो वर्ड हैं वो अलग लिखे होते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन में, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, अर्थ एक ही है, ठीक है। गिलफोर्ड की डेफिनेशन है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आती है डैशल की, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। और नेक्स्ट है वॉरेन की, व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है। ये जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनको आपको एक बार और, अगर आप एक बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।